लास्ट वीडियो में हम बात करते हैं क्रिस्टल की। अब हम देखते हैं अम्ल और क्षारों से संबंधित परिभाषाएं। अनेक रसायनों ने अम्ल तथा क्षार को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। तो परिभाषाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आर्यनीय संकल्पना। आर्यनीय संकल्पना के अनुसार आर्यनीय के अनुसार अम्ल कौन से होते हैं और क्षार कौन से होते हैं। अम्ल तथा क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम 1887 में आर्यनीय ने दी। अम्ल तथा क्षार को सर्वप्रथम परिभाषित किया था किसने? आर्यनीयस ने। और कब किया था? 1887 में। अम्ल तथा क्षार को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? आर्यनीयस ने। कब किया? 1887 में। आर्यनीय संकल्पना के अनुसार अम्ल कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आर्यनीय संकल्पना के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे अम्लों के उदाहरण अपन देखें, आर्यनीय संकल्पना के अनुसार HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बनिक अम्ल H2CO3 और इनके जलीय विलयन को प्रदर्शित करते हैं AQ से। यानी कि इनमें किसकी मात्रा है? जल की। तो अम्ल के उदाहरण HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल है। तो ये अपने जलीय विलयन में H+ और Cl- में वियोजित हो जाएगा। H2SO4 जो है 2H+ प्लस SO4 2- जलीय विलयन को एक से प्रदर्शित करते हैं। HNO3 H+ प्लस NO3- CH3 COO- और H+ और कार्बनिक अम्ल जो है ये H+ प्लस HCO3-। ये सभी किसके अनुसार? आर्यनीयस के अनुसार। आर्यनीय संकल्पना के अनुसार अम्ल है। क्यों है अम्ल? क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन दे रहे हैं? H+ आयन।
क्योंकि ये सभी जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, किसके अनुसार? आरएमएस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HCl H+ और Cl- में अपघटित हो जाता है। H2SO4 H+ SO4 नाइट्रिक अम्ल HNO3 H+NO3 CH3COOH CH3COO- और H+ और H2CO3 कार्बनिक अम्ल H+ व HCO3- आयनों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ये सभी क्या है? अम्ल, क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ और H+, ये सभी जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या दे रहे हैं? H+ आयन देते हैं, इसलिए ये सभी अम्ल कहलाते हैं। तो आर्हेनियस संकल्पना, आर्हेनियस ने सबसे पहले अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। कब किया? 1887 में। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और आर्हेनियस के अनुसार ये सभी क्या है? अम्ल, क्योंकि ये जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। इसके बाद क्षार। आरएनएस के अनुसार क्षार कौन होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। जलीय विलयन को प्रदर्शित करेंगे AQ से। ये सभी अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर Na+, OH-, K+, OH-, NH4+, OH-, Ca2+ plus 2OH-, Mg2+ plus OH-, ये सभी क्षार हैं। क्योंकि
ये अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन देते हैं। तो आर्हेनियस ने सबसे पहले अम्ल और क्षार को परिभाषित किया 1887 में। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं तथा क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन देते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी अपने जलीय विलयन में आयनित होकर के या अपघटित होकर OH माइनस आयन देते हैं, इसलिए ये सभी क्षार कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर H+ व OH माइनस आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। तो अम्ल जो है वो देते हैं H+ आयन और क्षार देते हैं OH माइनस आयन। ये H+ और OH माइनस आयन आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? जल का। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। इस क्रिया को भी, कौन सी क्रिया को? H+ और OH माइनस आयन आपस में क्रिया करके जो जल का निर्माण कर रहे हैं, इस क्रिया को भी क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। यह क्रिया साथ में ऊष्मा भी मुक्त करती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल तो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन देते हैं। H+ और OH माइनस आयन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, साथ में ऊष्मा मुक्त करते हैं। ऊष्मा मुक्त करने के कारण इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आर्हेनियस की जो संकल्पना है वो उन अम्लों एवं क्षारों के लिए उपयुक्त मानी जाती थी जिनमें क्रमशः H+ और OH माइनस होते हैं, परंतु इससे हाइड्रोजन विहीन अम्लों एवं हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद एक नई संकल्पना दी गई, एक तो हाइड्रोजन विहीन और एक हाइड्रोक्सिल विहीन अम्लों, यानी कि हाइड्रोजन विहीन अम्लों और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों के बारे में, इस संकल्पना के बारे में नहीं समझाया जा सका, इसलिए आगे एक नई संकल्पना दी गई और उस संकल्पना का नाम है ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा। अम्ल तथा क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना अम्ल तथा क्षार की जो ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना है, इस संकल्पना में दो वैज्ञानिक हैं, एक तो है डेनिस रसायन के जोहान्स ब्रांस्टेड, डेनिस रसायन के जोहान्स ब्रांस्टेड
और अंग्रेज रसायन के थॉमस एंड लोरे अंग्रेज रसायन के थॉमस एंड लोरे कब से कब 1874 से 1936 के मध्य यह संकल्पना दी। अम्ल क्षार की जो ब्रांचटेड वाली संकल्पना है ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दी, एक तो डेनिस रसायन के जोहान्स ब्रांचटेड तथा अंग्रेज रसायन के थॉमस एंड लोरे मिलकर के ये संकल्पना दी जिसको ब्रांचटेड लोरे संकल्पना के नाम से जाना जाता है। ब्रांचटेड लोरे संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं अर्थात प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं। और क्षार वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं अर्थात प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार? ब्रांचटेड और लोरे के अनुसार। अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं और क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो प्रोटॉन दाता तो कहलाते हैं अम्ल और प्रोटॉन ग्राही कहलाते हैं क्षार। इस संकल्पना को अम्ल संयुग्मी क्षार तथा क्षार संयुग्मी अम्ल संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल H2O जल प्लस NH3 अमोनियम। ये H2O जो है ये H प्लस और OH माइनस आयनों में क्या हो जाता है? वियोजित। ये H2O अपने में से H प्लस आयन का दान करता है और चेंज हो जाता है OH माइनस में। अमोनिया H2O द्वारा त्यागे हुए H प्लस आयन को ग्रहण कर निर्माण करता है अमोनियम आयन NH4 प्लस। तो ये H2O हो जाएगा अम्ल, NH3 होगा क्षार। ये अपने में से H प्लस आयन का दान करके ये चेंज हो रहा है संयुग्मी क्षार में, और ये NH3 जो है H प्लस आयन को ग्रहण करके ये चेंज हो रहा है संयुग्मी अम्ल में। यहां इस रिएक्शन में तो ब्रांचटेड लोरे अवधारणा डेनिस रसायन जोहान्स ब्रांचटेड तथा अंग्रेज रसायन थॉमस एंड लोरे ने कब दी? 1814 से 1936 के मध्य। ब्रांचटेड लोरे के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो पदार्थ प्रोटॉन का दान करते हैं अर्थात प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं अर्थात प्रोटॉन ग्राही वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इस रिएक्शन को अम्ल संयुग्मी क्षार तथा क्षार संयुग्मी अम्ल संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां H2O से OH माइनस में ये होंगे अम्ल संयुग्मी क्षार, अम्ल संयुग्मी क्षार तथा NH3 से NH4 प्लस, NH3 से NH4 प्लस
ये होंगे क्षार संयुग्मी अम्ल। क्षार संयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, H2O अम्ल क्यों है? क्योंकि ये अपने में से H प्लस आयन का दान करता है। H प्लस आयन का दान करने वाले या प्रोटॉन का दान करने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल। NH3 क्या है? क्षार। क्यों है क्षार? क्योंकि H2 के द्वारा त्यागे हुए H प्लस आयन को ग्रहण करके ये चेंज हो रहा है किसमें? अमोनियम आयन NH4 प्लस में। तो ये संयुग्मी अम्ल की भांति कार्य करता है और ये संयुग्मी क्षार की तरह कार्य करता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले HCl प्लस H2O। HCl ये अपने में से H प्लस आयन का दान करेगा और चेंज हो जाएगा Cl माइनस में। H2O ये H प्लस आयन जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और शीघ्र ही जलयोजित होकर किसका निर्माण करता है? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो HCl अपने में से H प्लस आयन का दान कर रहा है, इसलिए कहलाएगा अम्ल। यानी कि प्रोटॉन का दान कर रहा है। प्रोटॉन पर चार्ज बन सकता है पॉजिटिव चार्ज करने वाले अम्ल। H2O HCl द्वारा त्यागे हुए H प्लस आयन को ग्रहण करके चेंज हो रहा है किसमें? H3O प्लस में। तो ये क्या है? क्षार। चेंज हो रहा है H3O प्लस में, यानी कि संयुग्मी अम्ल। और ये चेंज हो रहा है Cl माइनस में, यानी संयुग्मी क्षार। यहां HCl से Cl माइनस में, यह होगा अम्ल संयुग्मी क्षार। और H2O से H3O प्लस में, यह होगा क्षार संयुग्मी अम्ल। तो इस संकल्पना को अम्ल संयुग्मी क्षार और क्षार संयुग्मी अम्ल संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। कौन से संकल्पना को? ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा को या संकल्पना को। ये संकल्पना एप्रोटिक अम्लों एवं क्षारों, एप्रोटिक अम्ल एवं क्षारों जैसे CO2, SO2, BF3, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बोरॉन ट्राइक्लोराइड के लिए आदि के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाती है। अतः इलेक्ट्रॉन के आधार पर आगे एक नई संकल्पना दी गई जिसका नाम है लुईस अम्ल क्षार संकल्पना, जिसको पढ़ेंगे नेक्स्ट।